ऐसी स्थिति में प्यार नहीं मिला, धीरे धीरे बड़ा हो गया, स्थिति में सुधार नहीं हुआ, युवा हो गया और अंत में घर छोड़ के निकलना पड़ा, क्योंकि किसी से बनती ही नहीं थी, क्रोध के कारण से निकल गया। क्रोधी को कहीं आश्रय नहीं होता, वो कहीं भी चला जाए, किसी जगह चला जाए, कहीं आश्रय नहीं मिला, सन्यासियों के डेरे में चला गया। उन्होंने भी देखा, भी चेला आ गया, रख लिया और सन्यास भी दे दिया, हो गए। लेकिन जब क्रोध सामने आने लगा, उन्होंने भी यही कहा, भाई तू कहीं और जा, यहाँ नहीं तेरा गुजारा हो सकता। बंधुओं बहनों याद रखना, क्रोधी का कहीं गुजारा नहीं। वहां से भी निकाल दिया। फिर आखिर यूं ही घूमता फिरता कुछ हो गई, कुछ बात बन गई, उसको कोई जगह मिल गई, उसने अपना डेरा बना लिया, वहां रहने लग गया। अकेला है, फुलवारी लगा ली, ऐसे रहता है। लेकिन आता कोई नहीं, क्योंकि सन्यासी इतना क्रोधी है, सब दूर रहते, भाई कोई फायदा नहीं जाने। एक दिन एक गाय आश्रम में आ गई और वहां जो पौधे लगे थे, फूल लगे थे और जो कुछ था वहां, उसने खाना शुरू कर दिया। सन्यासी ने देखा गाय आ गई और उसने नुकसान कर दिया। उसने तो लाठी उठाई और गाय के पीछे भागा। गाय आ गई, सन्यासी पीछे, और दौड़ते दौड़ते आगे एक गहरा गड्ढा था। बंधुओं, गाय तो छलांग मार गई और उसका ध्यान गाय में था, नीचे देखा ही नहीं। वह धड़ाम से सन्यासी गड्ढे में गिरा, गिरकर मृत्यु हो गई। क्रोध में मरा, गुस्से में मरा, मर करके वह यह सर्प योनि में आया और यहाँ जिसको चंडकोसी सर्प जिसका नाम है, यहाँ इस रूप में उत्पन्न हुआ। यह सब उस सर्प ने देखा कि मेरी ये स्थिति बनी, इस क्रोध के कारण से मैं क्या था, इतना पूजनीय अर्चनीय सबका, और क्रोध के कारण से नीचे गिरते गिरते मैं तेरी अंच में आ गया, यहाँ पर आ गया। बंधुओं, क्रोध में जिनकी मृत्यु होती है, उत्तम गति स्थिति उन्हें प्राप्त नहीं हुआ करती। अब वो सोच रहा है, मन के अंदर पश्चाताप भी कर रहा है, जो कुछ हुआ बहुत ही बुरा हुआ, और यहाँ भी मैंने कितने प्राणियों को मार डाला, कितना नुकसान किया। अब उसके मन में पश्चाताप आया है, महाप्रभु के लिए वो श्रद्धा से देखता है। अब उसने पहचान लिया है उनको, ये तो महापुरुष हैं, संत हैं, इन्होंने आकर के मुझे सद्बोध दिया है, अब आगे मैं ऐसा कोई पाप नहीं करूंगा। उसके मन में इतना पश्चाताप आया है, कोई मुझे कुछ कहेगा, अगर मुझे मारेगा तो भी मैं कुछ नहीं कहूंगा। और बंधुओं, इस पश्चाताप में उसने अपना मुख, जैसा कथा में बताया गया है, बामे में रखा थोड़ा सा, बाकी शरीर बाहर फैला दिया। कोई अगर मुझे मारेगा मैं किसी से बदला नहीं लूंगा, मैं किसी को कुछ नहीं कहूंगा। मर गया होगा, बचा थोड़े होगा, सर्प ने काट लिया होगा, था तो बड़ा संगा, जिद्दी था, हमने तो बहुत रोका, उसको कहा कि इधर से मत जा, बोले सांप तो मेरा दोस्त है, बोले चल दिया वो। हाँ भाई क्या क्या, नहीं माना, उसकी मृत्यु आ रही होगी। बाकी जैसे वो गया ना, उसे डर नहीं लगा बिल्कुल भी सर। हाँ भाई ऐसा ही था, गवाले बात कर रहे हैं आपस में, यूं कह रहे हैं, भाई कमाल हो गया। एक दिन कोई गवाला किसी काम से पेड़ पर चढ़ा, अपने काम से चढ़ा था, उसने देखा दूर, अरे वो खड़ा, तुम कह रहे हो ना मर गया होगा, बिल्कुल भी नहीं, वो तो खड़ा, और सांप भी उसके आगे पड़ा हुआ है। ये क्या हुआ भाई?
लगता यही है कि वो तो सांप का मित्र ही था। इसका मतलब वो देखो औरों ने भी देखा, जब उसको कुछ नहीं कहा, चलो अपन भी देख के आते हैं, चलो चलते हैं। और वो डरते से ऐसे ऐसे करते बसते वहां तक दूर से देखा महावीर खड़े हुए थे, यानी साधु खड़ा हुआ था, सर पे पड़ा हुआ था। बोले ये तो भाई इसने पता नहीं क्या कर दिया, समझा दिया, कीलित कर दिया, क्या कर दिया पता नहीं, जरा सा भी कुछ डर नहीं, कुछ भी नहीं। उन्होंने गांव में कहा, अरे वो था ना, वो सर पे एक साधु ने पता नहीं क्या कर दिया, वो तो उसके पांव में पड़ा हुआ है। लोग देखने के लिए आने लगे, ये तो बहुत कमाल हो गया। अब जन आस्थाएं कि सर्प निकल आए, उसको प्रसन्न करने के लिए दूध चढ़ा दो, पीने के लिए रख दो। लोग ऐसा करने लगे, लोग आने लगे, दूध लाने लगे और वहां पर रखने लगे। महावीर तो उसने संथारा कर लिया था, वहां से प्रस्थान कर गया। लोगों ने देखा, आश्चर्य करते रहे। सर्प ने कोई स्वीकार नहीं किया, दूध स्वीकार नहीं किया, कोई और चीज जो भी उन्होंने रखी स्वीकार नहीं की, रखा रहा। दूध की और भोज्य पदार्थों के सुगंध से वहां वज्रमुखी चींटियां निकल आई। जंगल था, चींटियां, वज्रमुखी चींटियां वो निकल आई, आती हैं और बस ये तो जगत है, विचित्र जगत है। हालांकि हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, पर लोग कहते हैं जीव का जीव दुश्मन संसार है ये। हम नहीं ऐसा कहते, हम तो मैत्री की बात कहते हैं। पर मैंने ये बात जगत की बात बताई, वो नन्ही नन्ही चींटियां वो उन भोज्य पदार्थों पर तो गई नहीं, सर्प को जाकर चिमट गई, उसको नोच नोच कर खाने लगी। एक दो चार नहीं, पूरी की पूरी देह उसकी ढक गई चींटियों से और उसे नोच नोच कर खा रही थी। मांसाहारी प्राणी होते इस तरह के, उसके मांस को खाई जा रही थी। आप सोच कर देखो, एक जरा को चुभ जाए कितना दुख होता है, और वे चींटियां थी उसके देह को नोच नोच करके खाने लगी। लेकिन वो शांत पड़ा था, उसके अंतर के भाव थे, मैंने बहुत जीवों को मारा, मैंने बहुतों को सताया, अब ऐसा कर रही हैं, कोई बात नहीं, फिर ये देह मेरी नहीं है और ये सब है शाश्वत है। अब तो उसकी समझ बहुत कुछ आ गया, पूर्व जन्मों का ज्ञान उसके यहाँ उदय में है, वह हर बात को समझता है, शांत भाव से रहता है। और यूं 15 दिन में उन चींटियों ने उसको खा डाला और वो शांति से पड़ा रहा, चुपचाप पड़ा रहा। और यूं 15 दिन के संथारे के साथ में उसकी मृत्यु हुई और वह चंड कौशिक सर्प देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुआ। यूं महावीर ने इस हिंसक प्राणी को अहिंसक बनाया, पापों की राह छुड़ाकर धर्म की राह दी। इसलिए हम कह रहे हैं साधनोति स्वपरहितम, अपना और दूसरों का जो कल्याण करते हैं वो साधु हुआ करते हैं। इस जीव को भी सन्मार्ग दिया। आप कह रहे होंगे ये तो बड़ा कष्ट का काम हो गया उसके लिए। बंधुओं, कष्ट होता है ज्ञानी को, ज्ञानी की बात कुछ और ही हुआ करती है। ये ज्ञान दशा में साधना में चला गया था, इसके ये तो ऊंची दशा बन गई, बहुत ऊंची बन गई, देवलोक में जाकर के उत्पन्न हुआ है, यह ऐसी स्थिति बन गई। महावीर आगे बढ़ गए। कहाँ जाएंगे महावीर? इनका तो रास्ता अद्भुत और विलक्षण है, कहाँ जाएंगे? ये पावन और मंगल चरण किस ओर जाएंगे, कैसे जाएंगे? महावीर आगे बढ़ते जा रहे हैं, जहां देखते ठहर जाते, रात बिताते, ध्यान में रहते, फिर चले जाते। महावीर की तप साधना भी चल रही थी।
कबीरे 1 महीने का उपवास करते, फिर पारने के लिए कोई गांव नगर आता चले जाते, कभी 15 दिन का करते, 15 दिन के उन्होंने 8 बार तप किए, और कभी 2 महीने का तप करते। इसीलिए भगवान महावीर को हम श्रमण भगवान महावीर कहते हैं। क्या कहते हैं? श्रमण भगवान महावीर। और श्रवण की परिभाषा की गई श्राम्यन्ते तपसा खिद्यन्ते श्रमणाः, जो तप करते हैं, तप से जिनका शरीर क्लेदित हो जाता है, बहुत थक जाता है, इतना तप करते हैं, उन्हें श्रमण कहते हैं। उन श्रमणों को हम वंदन और नमन करते हैं। महावीर आगे बढ़े जा रहे थे। आगे विशाल जल राशि से संपन्न गंगा महानदी आ गई। पानी ठाठे मार रहा है, उछल उछल कर चल रहा है, कहीं बहुत तेजी से पानी बह रहा है। उसका वो वाला किनारा सुदूर ठीक से दिखाई भी नहीं देता, इतना पाट फैला हुआ है। यहां से लोग उस ओर जाते हैं। ये उस स्थान है, पुल नहीं है, पहले पुल होते भी नहीं थे। जब नदियों का पानी उतर जाता था, उस समय लोग नौकाओं से कच्चा पुल बनाते थे, उसके ऊपर से आना जाना होता था। यहाँ तो इस समय गंगा में बाढ़ जैसी आई हुई है, बहुत पानी है, लोग किनारों पर खड़े हुए, इंतजार है। इंतजार किसका है? इंतजार है नाविक का। नौका किनारे पर पड़ी हुई है, नाविक आएगा, नौका लगाएगा, देखो फिर उस पार जा पाएंगे। लोग प्रतीक्षाओं में हैं। इस तरह से इंतजार चल रही थी नाविक की। श्री राम जी ने भी नौका से पार किया था नदी को, सरयू को पार किया था। बंधुओं, महावीर गंगा महानदी के तट के ऊपर पहुंच गए। एक और खड़े हो गए। महावीर तो मौन रहते थे, कुछ कहते ही नहीं थे, कुछ नहीं। वो देखो नाविक भी आ गया। एक बार ऐसा हुआ, एक दुकान बंद थी, शटर डला हुआ था और एक लाइन लगी हुई थी लोगों की। राशन लेने लोग आए थे, किसी का हाथ में थैला था, बर्तन था, लाइन लगी हुई थी। पीछे से एक आदमी आया और आगे जाने लगा। कईयों ने उसको हाथ पीछे चल भाई, आगे आएगा, इतने देर से आया, चल लाइन में लग तू। वो इधर से आने लगा, उसे फिर रोक दिया। वो फिर कोशिश करने लगा, फिर किसने रोक दिया और आखिर क्या बोला? लो, मैं दुकान खोलता ही नहीं, मैं चला। नाविक आए तो बात बने, दुकानदार आए तो बात बने। बंधुओं, नाविक आए तो नौका लगे, उसके बिना कैसे बात बने? अद्भुत है। अभी मैं मुनक की बात बता रहा था आपको, बीच में कुछ कुछ बात याद आ जाती है। उसके बराबर में घग्गर नदी लगती है और बरसाती नदी है वहां। पहले पुल नहीं था, अब तो पुल बना हुआ है, पहले नहीं था। मेरे पूज्य बाबा गुरुदेव योगीराज श्री राम जी लाल जी महाराज और संत विहार करते हुए टोहाना की ओर से मुनक के लिए आए थे। घग्गर में पानी आ गया, वहां भी नौका लगती थी। वो नौका वहां कीचड़ में धसी हुई थी, जम गई थी। तो जो नाविक थे, कई लोग थे, उसे उखाड़ने की कोशिश कर रहे थे। और फिर वहां किनारे पर काफी सारे लोग खड़े थे। संत पहुंचे और ऐसा संयोग होता है, वो एकदम से उखड़ कर ऊपर आ गया। नाविक बड़े खुशी, उन्होंने साफ किया नौका को, कीचड़ हटाई उसके, और जब चलने की स्थिति में आ गई, नाविक ने घोषणा करी, भाई पहले साधु बैठेंगे, इनके आने से ये नौका निकली है, पहले आओ महाराज बैठो। और साधु पीछे हट गए, क्योंकि
नौका में पहले साधु नहीं बैठते। शायद आप यूं कहोगे कि वे डूबने के डर से नहीं बैठते होंगे, जो कुछ होना होगा उनको हो लेगा, हम तो बाद में बैठेंगे। मामला यूं नहीं है, मामला यह है हम अपने लिए प्रयोग नहीं करते, जो लोगों के लिए प्रयोग होगा तब। नाविक ने देखा वे नहीं बैठना चाहते होंगे, वैसे आए होंगे, साधु तो पीछे हट गए, उसमें लोग बैठ गए। जब लोग बैठ गए, साधु आगे आए, नाविक से बोले, भाई हमें बैठा सकते हो? मैं तो कह नहीं रहा था आपसे कि आप आ जाओ बैठो। हाँ बैठे नहीं। बोले हमारे पास पैसे नहीं होते। अरे पैसे कौन मांग रहा, आओ बैठो। संत बैठे और पार हो गए। मौके मौके की बात हुआ करती है, हर चीज की विधि है, तरीका है। अगर नौका में भी बैठना है साधु को, उसका ये तरीका है, कैसे बैठना, क्यों कर बैठना, किस तरह से बैठना। महावीर थे, गंगा महानदी को पार करना था, इतनी विशाल नदी। महावीर आकर के खड़े हो गए, एक और खड़े हो गए। नाविक आ गया, नौका लग गई, सब तैयारियां हो गई और उसने घोषणा करी जो यात्री गण हैं वो आ सकते हैं और बारी बारी से बैठते जाओ। और बंधुओं, जो आए हुए यात्री थे, विशाल बड़ी नौका थी, बैठने शुरू हो गए। महावीर भी आ गए, उस ओर जाना था। क्या काम था महावीर को वहां, क्या था, कैसे था, ये तो वहां महावीर की जीवनी पढ़ो, इतिहास पढ़ो तो पता चलेगा क्या था मामला। अब तो आप कथा में इतना भर सुन लीजिए। महावीर आ गए, नाविक ने कहा आओ महाराज आप भी बैठो, आपको जाना है क्या उधर? महावीर ने स्वीकृति सूचक सिर हिलाया, आओ बैठो। और महावीर नौका में